हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोफंडा। सो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग जो डिस्कस किए थे वो था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो जो हमारा हार्ट का पंपिंग हम लोग देखे थे कैसा होता है चार चैम्बर में, कैसे फ्लो करता है, उसका सर्कुलेशन कैसे होता है। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि लार्जर एनिमल्स में कैसे होता है, उनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनमें क्या क्या चीज अलग अलग होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होता है, हार्ट का पंपिंग किस तरह से रेगुलेट होता है, लंग्स में कैसे जाता है, कौन उसको लेके जाता है। तो सब चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम लोग तो डिसाइड कर लिए, हम लोग तो डिस्कस भी कर लिए कि ये होता है और एनिमल्स में ये चीज इधर इधर जाता है। लेकिन अभी हम लोग का जो टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10 वालों का जो टॉपिक है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी तरह जैसे हम लोग में क्या होता है, हम लोगों का हार्ट के पंपिंग के लिए ब्लड चाहिए, उसमें ऑक्सीजन का भी क्या होता है, लंग्स उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को सेपरेट करता है, उसका फिर हार्ट में अलग अलग हिस्से में पंपिंग होता है। तो इनको भी क्या चाहिए होता है, इनको क्या चाहिए होता है, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट और मेन कंपोनेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो उनका क्या है, ये लोग उनके रॉ मटेरियल्स हैं। ये रॉ मटेरियल्स को लेके ये लोग क्या करेंगे, प्लांट्स लोग खाना बनाएंगे। ठीक है, मान लो हम लोग जैसे खाना बना रहे हैं, मान लो ये एक आइटम हो, ये एक रॉ मटेरियल होगा, ये एक रॉ मटेरियल होगा, मैं ये दोनों को लेके क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं, और इसको मिक्स करने के बाद एक मेरा फूड प्रिपेयर हुआ। तो ये लोग का भी ऐसे चार चीज है, ये लोग जो चार चीज लिए हैं उसी चार चीजों को लेके ये लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना खाना को प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो चार चीज है, ये जो हमारा चार रिक्वायरमेंट है, ये सब रिक्वायरमेंट कहां कहां से मिलता है हम लोगों को देखना पड़ेगा, और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी को। आपको तो पता है CO2 वो लोग ह्यूमंस से लेके जा रहे हैं, हम ह्यूमंस लोग उनको CO2 दे रहे हैं। ठीक है, जो स्टोमाटा होता है वो गैसियस एक्सचेंज करता है और ये CO2 को भी लेके जाते हैं। तो सनलाइट जो है वो कहां से आ रहा है, वो तो सन से ही आ रहा है। तो ये दोनों तो उसको डायरेक्टली मिल जा रहे हैं। बट जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये उनको कहां मिलेंगे, ये वाटर एंड मिनरल्स उनको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सॉइल से। ठीक है, ये कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उनको सॉइल से ही मिलेगा। तो बेटा कैसे मिलेगा उनको सॉइल से, ये लेट अस डिस्कस। What are the minerals and how the water and minerals is being transported to all the parts of the plants and how it is being carried out by the plants. Okay, let us discuss the topic transportation of water in plants. तो आप लोगों को पता है ट्रांसपोर्टेशन जब वाटर से होता है, मान लो ये एक प्लांट है, एक मैं छोटा सा प्लांट बनाया हूं, ठीक है, ये प्लांट है। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट में ये मिट्टी है मान लो, तो ये क्या गया होगा, उसका रूट्स। ओके, इसका रूट्स गया है ये। तो ये जो रूट्स होगा इनमें क्या होंगे, वाटर होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे। मिनरल्स जैसे क्या हो सकते हैं, कैल्शियम होंगे, और क्या रहेंगे, मैग्नीशियम रहेंगे, कभी फॉस्फोरस रहेगा उनको, कभी उनको पोटासियम नीड होगा। तो ये सब मिनरल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये मिनरल्स को जब लेगा उसको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए होता है ना। मैं मान लो ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये मेरा एक हाथ में पेन है, तो इसको अगर मैं ऐसे ही रख दूंगा तो ये गिर जाएगा। तो मेरे को जैसे पकड़ने के लिए इसको हाथ को उसके शेप में लाना पड़ रहा है, उसको कुछ ना कुछ बॉडी का सिस्टम को चेंज करना पड़ रहा है, कुछ को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। तो उसी तरह ये अगर प्लांट है, तो ये अगर पानी है, तो इसको ऐसे खींचने के लिए ना प्लांट को कुछ सिस्टम चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कुछ उनके ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कराना पड़ता है, कुछ उनके पार्ट्स को इन्वॉल्व कराना पड़ता है। तो वो जो सब चीज है उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट किस में इन्वॉल्व है और कैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट कर रहा है। सब प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स का हर पार्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन करके पहुंचा रहा है। तो जो उसको प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जाइलम टिश्यूज। ये प्लांट में होते हैं, और वो जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं, इनको स्टोर करते हैं, एज वेल एज क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट्स करते हैं। ठीक है, समझ में आया।
तो वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट को ये लोग स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करते हैं? फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। तो प्लांट का हर पार्ट को ये लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर करा रहे हैं। क्या ट्रांसफर करा रहे हैं? वाटर, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और उसको उसके ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ और क्या कर रहे हैं? स्टोर भी करवा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, तो उसको स्टोर भी कर रहे हैं, इसको भूलना मत। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वो लोग स्टोर भी करते हैं, उनका जाइलम सेल्स, जाइलम टिश्यूज सॉरी, उनको स्टोर भी करते हैं। ओके, तो ये रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को कर रहे हैं। ओके, तो इसका जाइलम का हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं और कौन कौन इनमें इन्वॉल्व होते हैं और कैसे इनको कंडक्ट करते हैं, वाटर कंडक्शन वो लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं? जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं। जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, क्या क्या होते हैं? जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, और इसको पैरेन्काइमेटस सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कस करने वाले हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जाइलम फाइबर क्या काम करता है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है। हम लोग जो जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और जो जो इनके ट्रांसपोर्टेशन में इनको हेल्प कर रहे हैं, हम लोग उस सभी चीजों को अभी देखने वाले हैं। अभी उसको डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है, तो इसको अभी क्लीन कर देते हैं हम लोग। अभी डिस्कस करते हैं व्हाट आर द जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स जो होता है बेटा, जाइलम वेसल्स क्या करती, कैसे होते हैं? फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। ये क्या रहेंगे? ट्यूबुलर, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहेंगे, ट्यूब के तरह स्ट्रक्चर होगा इनका। कैसा स्ट्रक्चर होगा इनका? ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे? जाइलम वेसल्स और तुम्हारे वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होंगे, ये लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? वाटर कंडक्शन में। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? वाटर कंडक्शन में प्ले करेंगे। ओके, वाटर कंडक्शन में प्ले करेंगे रोल। ये क्या हो गया? ये तो एक ट्यूबुलर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में रहेंगे। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में रहेंगे। लेकिन ये जो ट्रैकिड्स रहेंगे ना, ये ट्रैकिड्स क्या रहेंगे? ये ट्रैकिड्स ऐसे लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में नहीं रहेंगे, ये ट्रैकिड्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में रहेंगे। लेकिन जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे टेपरिंग एंड्स होगा। एंड्स क्या होंगे उनके? टेपर होंगे। आप लोग देखे हो ना फिश में, आप लोग मान लो मैं अगर इस हाथ को, पेन को रख देते हैं, मैं अगर इस हाथ को ऐसा कर रहा हूं तो ये क्या है? सिर्फ मेरा हाथ फ्लैट है, बट मैं इसको अगर आगे से ऐसे क्या कर रहा हूं? बेंड कर रहा हूं और पीछे से बेंड कर रहा हूं, तो मेरे मिडिल में क्या है? वाइडनिंग हुआ है। बट आगे से और पीछे से क्या हो रहा है? टेपरिंग एंड्स हो रहा है, मतलब चिपा हुआ। क्या हुआ उसको? मतलब कंप्रेस किया हुआ, उसी को टेपरिंग एंड्स बोला जाता है। वैसे ट्रैकिड्स ना इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये लोग मिडिल में क्या हो जाएंगे? वैसे वाइड हो गए रहेंगे, लेकिन जिस तरह वो लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे ही वो लोग क्या हो जाएंगे? टेपरिंग एंड्स हो जाएंगे। और इन दोनों का ही रोल है वाटर कंडक्शन में। समझ में आया? वाटर कंडक्शन में इन्हीं का ही रोल होता है। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? वाटर कंडक्शन कैसे करेंगे मैं तुमको अभी बताता हूं। इनमें और एक चीज बेटा क्या होता है, इनमें ना जो जाइलम वेसल्स हैं, इनमें लिग्निन डिपोजिशन होता है। लिग्निन डिपोजिशन होता है। इनमें थोड़ा ज्यादा लिग्निन डिपोजिशन होता है इनके वॉल्स में एज कंपेयर टू ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स में भी होता है लिग्निन, बट जाइलम सेल्स में जाइलम वेसल्स में थोड़ा लिग्निन डिपोजिशन ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इनके भी सेल वॉल्स में लिग्निन डिपोजिशन रहता है। ऐसा नहीं है कि जाइलम वेसल्स में सिर्फ रहेगा और ट्रैकिड्स में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, दोनों में होंगे। बट एज कंपेयर टू जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स में थोड़ा लिग्निन कंपोजिशन कम रहता है। लिग्निन एक कंपाउंड है, लिग्निन एक सब्सटेंस है जो ये लोग के सेल वॉल्स में प्रेजेंट है।
और ये एक आपका अच्छा 1 मार्क का क्वेश्चन है कि जाइलम वेसल्स और तुम्हारा जो ट्रैकिड्स है, जाइलम के जो दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं, उन जाइलम के दो पार्ट्स में वो लोग क्या क्या कैसा कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। तो आप लोगों को आंसर लिखना है लिग्निन। और लिग्निफाइड वॉल्स कहां रहता है बोल सकता है, तो आप लोगों को सिर्फ लिखना है जाइलम वेसल्स एज वेल एज ट्रैकिड्स, या तो ऑप्शन में दोनों में से कोई भी अगर दिया होगा तो उसको आप लोग को लिख के आना है। तो ये तो हो गया, हम लोग जान गए कि ये दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जाइलम फाइबर्स और पैरेन्काइमोटस टिश्यूज का कोई मेजर रोल इनमें नहीं होता है, रोल्स तो है बट मेजर रोल नहीं होता है। ये दोनों का मेन रोल प्ले करते हैं ये लोग वाटर कंडक्शन में, ठीक है। तो ये लोग कैसे वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं वो चीज हम लोग देखते हैं, इनमें क्या स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अभी उसको मिटा देते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। हम लोग तो स्ट्रक्चर जान गए कि जाइलम जो वेसल, जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम तुम्हारा फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और तुम्हारा ट्रैकिड्स। और जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होते हैं ये लोग का इंपॉर्टेंट फंक्शन इन वाटर कंडक्शन। बट वो लोग कैसे कंडक्ट करते हैं, जो जाइलम वेसल्स हम लोग ये भी जान गए कि ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और तुम्हारा जो ट्रैकिड्स है ये टेपरिंग एंड्स होता है। इनका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ट्यूबुलर सेल्स होंगे, बट उनका टेपरिंग एंड्स होगा एंड में, ठीक है। उनको भी देख लिए, ठीक है। तो अभी जो देखने वाले हम लोग कैसे वाटर को ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे वाटर को कंडक्ट करवा रहे हैं लोग। तो मान लो तुम्हारा ये रूट का स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो। ये मान लो एक रूट का स्ट्रक्चर है, ये एक पकड़ के चलो, ये रूट है, ओके। मैं इधर क्या ड्रॉ किया, कुछ एक्सटर्नल चीज ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह के रूट्स में रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? रूट हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। जो रूट हेयर्स क्या होता है, ये लोग पहले वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। मान लो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस बात है बेटा, जो चीज हमारे शरीर के, हमारा जो इधर देखो, हमारा जो हाथ है इसके ऊपर क्या है, ये हेयर स्ट्रक्चर डेवलप हुए ना, ये हेयर। तो ऑब्वियसली हमारे हाथ में अगर कोई चीज गिर रहा है, मान लो मैं इसको इधर गिरा रहा हूं, तो पहले किसके कांटेक्ट में आ रहा है? देखो पहले किसके कांटेक्ट में आ रहा है? ये मार्कर पहले हेयर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ऑब्वियस वाली बात है कि ये अगर इसमें पानी रूट ही एब्जॉर्ब करेगा, हमें मालूम है। तो रूट जो पानी एब्जॉर्ब करेगा, रूट क्यों एब्जॉर्ब करेगा उसका भी रीजन है। रूट क्योंकि सबसे निचला हिस्सा है प्लांट का, एक ट्री का रूट सबसे निचला हिस्सा है और वही सबसे पास है सॉइल का, इसीलिए वही वाटर कंडक्ट करेगा जाइलम टिश्यूज के थ्रू, ठीक है। तो रूट तो करेगा, लेकिन रूट में जब भी पानी एब्जॉर्ब होगा तो सबसे पहले रूट वाटर को किसको फेस करना पड़ेगा? वाटर रूट हेयर ऑब्जॉर्ब करेगा। रूट हेयर का काम क्या है बेटा? ये क्या करेगा? सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वाटर को अपने बॉडी में ले लेगा। तो मान लो ये रूट का स्ट्रक्चर है, तो रूट हेयर क्या होते हैं? मान लो ये रूट का कॉर्टेक्स है, रूट का जो पार्ट होता है उसको रूट कॉर्टेक्स बोला जाता है। तो ये मान लो अगर रूट का हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स ऑफ रूट, और रूट कॉर्टेक्स बोला जाता है, रूट का मेन पार्ट जो, ठीक है, ये सेल सब है। तो ये मान लो रूट का स्ट्रक्चर है। इधर अगर वाटर आ गया, H2O अगर इधर आ गया, तो धीरे 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 क्या होगा, इधर जाएगा, और इधर मान लो जाइलम टिश्यूज हैं, जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट हैं। उस जाइलम टिश्यूज को ये रूट हेयर क्या करेगा? सेल बाय सेल लेके पहुंचा देगा। फिर जो अपना जाइलम होगा, ये जाइलम क्या करेगा? अपने हर पार्ट से ये सक्शन पुल करेगा, खींचेगा। किसको खींचेगा? पानी को खींचेगा। जैसे तुम पानी क्या करते हो घर में, जब हम लोग मोटर लगा रहे हैं, तो मोटर का काम क्या होता है बेटा? मोटर, ये अगर पानी नीचे के लेवल में है, तो अगर हम लोग इसको एक मोटर लाएंगे, तो ये मान लो पानी है, तो ये क्या करेगा? जैसे ऊपर जाएगा, पानी भी ऐसे ऊपर जा रहा है। ये जैसे नीचे मतलब मोटर बंद हो गया, तो फिर पानी वहीं के वहीं रह जाएगा। तो उसी तरह पानी जब ऊपर खींचने के लिए लगेगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए पानी को ऊपर जाने के लिए, तो ये लोग एक सक्शन पुल कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सक्शन पुल कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सक्शन पुल से पानी ऊपर जाएगा। और उसमें भी एक फंडा है,
हमारा चैनल है बायो फंडा, तो हम लोग फंडा डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी एक फंडा है, वो किस प्रोसेस से जाता है हमको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, ये भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये जो सब प्रोसेस हो रहा है, सक्शन पुल तो हो ही रहा है, बट उसमें क्या होता है, ओस्मोसिस होता है। वाटर कंडक्शन में ओस्मोसिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ओस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन from the surface of water where it is higher concentration to the surface of water where it is lower concentration। तो सिंपली ऑस्मोसिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मान लो पानी में इधर पानी को ड्रॉप कर रहा हूं, पानी गिरा रहा हूं, तो पानी अगर इधर गिरा रहा हूं तो इधर अगर ज्यादा पानी है और इधर कम पानी है, तो इस ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहां हायर कंसंट्रेशन होता है उससे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाता है। तो रूट हेयर में क्या होता है, कंसंट्रेशन मिनरल्स का और वाटर का कम रहता है, तो ये लोग क्या करेंगे, जो नीचे मतलब ये सॉइल में, ये सॉइल है ना, तो सॉइल में क्या होगा, जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा और ये रूट हेयर का कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, तो इसीलिए सॉइल के वाटर और मिनरल्स कहां चले जाएंगे, रूट हेयर में चले जाएंगे। वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है सॉइल में, ठीक है बेटा। तो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सॉइल में, इसीलिए वो लोग लोअर कंसंट्रेशन मतलब रूट हेयर के अंदर, रूट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसके बाद सक्शन पुल होगा जो कि जाइलम उसको हर पार्ट्स में पहुंचा देगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वाटर कंडक्शन। ऑस्मोसिस को हम लोग लिख सकते हैं, उसका डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूं तुमको। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन यू कैन नोट डाउन। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में, आपके बोर्ड्स का भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, ऑस्मोसिस ये क्या होता है, the movement of water molecules from higher to lower concentration area or higher to lower concentration part area through a semi-permeable membrane, ठीक है। ओके, तो ये तो हो रहा है प्लांट्स में, तो हम लोग डेफिनेशन लिख लिए ऑस्मोसिस का। लेकिन और एक चीज प्लांट के अंदर होता है, आप लोगों को मालूम है, आप लोग छोटे क्लासेस में भी, क्लास 7th 8th में भी पढ़े हो, वो क्या है, दैट वन इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, जैसे हमारा सेल्स में, सॉरी प्लांट के सेल्स में स्टोमाटा रहता है, आपको पता है, ठीक है, और कुछ पोर्स रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब प्लांट ऊपर पानी, जाइलम टिश्यूज प्लांट को पानी पहुंचा रहा है, तभी क्या होता है, जो एक्सेस वाटर रह गया होता है ना प्लांट में, प्लांट सिर्फ अपने हिसाब से नहीं लाता है, जाइलम क्या करेगा, जितना उसको वाटर चाहिए वो खींचता रहेगा, उसको नहीं पता है कि मेरे को कितना वाटर चाहिए, प्लांट को कितना देना है, तो प्लांट अपने हिसाब से जितना वाटर चाहिए वो रख लेगा, बट जो एक्सेस वाटर होगा ना, वो क्या करेगा, स्टोमाटा के थ्रू, यानी कि और जो छोटे छोटे पोर्स होंगे प्लांट्स में, उसके थ्रू बाहर भेजता जाएगा, ठीक है, उसके थ्रू बाहर भेजेगा। द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम स्टोमाटा and the tiny pores present in the plant, इसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और इसका एक मेरिट ये है कि ट्रांसपीरेशन होने से प्लांट का जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो नॉर्मलाइज होकर रहता है। आपको भी जब पानी मिलता है, आपको भी जब एसी लग रहा है, एसी में क्या होता है, ठंडा ठंडा रहता है, तो आपको भी जब एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो आपको भी जैसे आपका टेम्परेचर बॉडी का जितना भी आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाता है, और आपको ठंडा लगने लगता है। उसी तरह प्लांट को भी जब उसको पानी उसके बॉडी से बाहर जा रहा होता है ना, उसका बॉडी सरफेस में पानी, वाटर वेपर लगे रहते हैं, जिसके कारण उनको ठंडा महसूस होता है और टेम्परेचर भी उनका नॉर्मलाइज रहता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने तो देख लिया जाइलम में क्या क्या होते हैं, जो 4 पार्ट्स हैं जाइलम के, जो 4 कंपोनेंट्स हैं जाइलम के, उसका तो हमने फंक्शन देख लिया, और हम लोग ये भी जान लिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ट्रांसपीरेशन क्या होता है। अभी हम लोग आते हैं
ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो कि प्लांट्स को जरूरी है, और वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन है, वो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कौन करता है, ये करता है आपका फ्लोएम टिश्यूज। ये करते हैं कौन, आपके फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज क्या करेंगे, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। ये लोग क्या करेंगे, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स। फूड मटेरियल कहां बनता है, फ्रॉम द लीव्स। लीव्स में बनते हैं, जिसमें क्लोरोफिल रहता है, और उस क्लोरोफिल को सनलाइट, वाटर, मिनरल सब पहुंचा रहे हैं जाइलम। उसके बाद जब उसका खाना बन जाएगा, और लीव्स से कहां जाएगा, लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसको हम लोग, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीबीएसई एग्जाम्स में आने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड्स में आने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल कहां से आ रहा है, लीव्स से लेकर ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट को जो आ रहा है, इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, जो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। समझ गए, अभी हम लोग फ्लोएम का काम क्या है जान गए, फ्लोएम कैसा होता है अभी हम लोग जानेंगे। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, और कौन कौन से पार्ट्स हैं फ्लोएम के, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लेट अस सी। तो फ्लोएम का जो कंपोनेंट होता है वो है, पहला वाला आपका है सिप ट्यूब्स। क्या है, सिप ट्यूब्स। सेकेंड है आपका कंपेनियन सेल्स। क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स। थर्ड है आपका फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। और फोर्थ में आपका उसी तरह फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, तो आपको तो पता है जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, हम लोग डिस्कस भी किए थे। उसी तरह फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा का पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इनमें भी बेटा दोनों, ये जो दोनों हैं, इनका मेन रोल होगा क्या क्या, आपके सिप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। जैसे उनमें जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स का मेन रोल था, इन दोनों का भी इधर मेन रोल होगा, फूड ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर द प्लांट पार्ट्स। ओके, तो फ्लोएम फाइबर्स जो होंगे वो लोग क्या करेंगे, उसी तरह मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। किसको, फ्लोएम को। फ्लोएम को मैकेनिकल सपोर्ट फाइबर्स ही देंगे, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेंगे, स्टोर्स फूड मटेरियल, स्टोर्स फूड मटेरियल। जो खाना बन गया होगा उस खाने को स्टोर करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो खाना को स्टोर कौन करेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अभी तो हम लोग ये दोनों का फंक्शन जान गए, लेकिन अभी जो बच गया सिप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, ये सिप ट्यूब कैसे होते हैं, ये लोग इलोंगेटेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे इलोंगेटेड ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होंगे। कैसा स्ट्रक्चर होंगे, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे। कैसे रहेंगे, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये क्या करेंगे, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये लोग क्या करेंगे, इनका मेन रोल है प्लांट्स में हर जगह, लीव्स से लेकर हर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को खाना पहुंचाना। और ये इनके नीचे ना एक एक डॉट, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है। ये कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोला जाता है सिप प्लेट। इनको क्या बोला जाता है, सिप प्लेट्स भी बोला जाता है। ओके, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये लोग भी फूड कंडक्शन में हेल्प करवाते हैं। ओके, लेकिन जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, उसमें जैसे वेसल्स और ट्रैकिड्स अलग अलग थे, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों अटैच्ड रहते हैं। ये कंपेनियन सेल्स क्या करेंगे, सिप ट्यूब के चारों ओर क्या करेंगे, ऐसे साइड साइड में चिपक के रहते हैं, साइड में उनके साथ ऐसे रहेंगे, ठीक है। कंपेनियन सेल्स के साथ साइड में बने रहेंगे। और ये दोनों इसीलिए क्या करते हैं, अपना जो फूड कंडक्शन होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑल ओवर द प्लांट बॉडी फ्रॉम द लीव्स, ये लोग क्या करेंगे, दे विल कंडक्ट द फूड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द लीव्स टू ऑल ओवर द प्लांट एंड द प्लांट्स पार्ट्स ऑल ओवर देयर बॉडी फंक्शंस। ओके, बॉडी।
तो ये सिप ट्यूब, सिप प्लेट्स और कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं, आपका स्ट्रक्चर का क्वेश्चंस भी आ सकता है, वाटर सिप प्लेट्स भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन जो फ्लोएम, अभी तो हम लोग जान गए फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन ये होता है, लेकिन इसमें और एक चीज आपको जानने वाली बात है, ये लोग क्या करते हैं, फ्लोएम जो होता है इनका कोई सक्शन पुल नहीं होता है, सक्शन पुल इनको दरकार नहीं पड़ता है, बिकॉज जो जाइलम करता है, जाइलम क्या काम करता है, नीचे से पानी ला रहा है, वाटर मिनरल्स ला रहा है, तो नीचे से अगर जिस तरह वाटर मिनरल लाएगा उसको क्या चाहिए होगा, उसको एक सक्शन पुल चाहिए होगा, क्योंकि वो एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन में कर रहा है। आपके घर में जो मोटर भी होता है ना, उस मोटर को हम लोग क्यों फिक्स करते हैं, बिकॉज हमको नीचे से ऊपर पानी लाना होता है, एंटी ग्रेविटी में पानी लाना होता है। लेकिन ये जो है ये क्या करेगा, ऊपर लिप्स होते हैं, आपको पता है ब्रांचेस में लिप्स होता है, तो ऊपर से हर पार्ट्स को पहुंचाने में उसका ग्रेविटी भी साथ देगा और उनके साथ प्रेशर भी होगा, जो कि उनको और सक्शन पुल करने का दरकार नहीं है। जैसे ही खाना बन गया, ये चारों पार्ट्स क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट ये देगा, ये फूड मटेरियल स्टोर करेगा और ये दोनों मिलके हर पार्ट्स में जाके खाना को पहुंचा देंगे। यही था आपका फ्लोएम और जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है, इसको चलो मिटाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। और वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो भी कुछ उसके डिफरेंसेस है उसको एक बार डिस्कस करते हैं कि उनका डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। देखो पहला डिफरेंस क्या होगा जाइलम का, जाइलम का पहला पॉइंट है इट ट्रांसफर्स वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या करता है, वाटर मिनरल्स का ट्रांसफर करता है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है, इट ट्रांसफर द फूड मॉलिक्यूल्स, इट ट्रांसफर द फूड मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है, फूड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करवाता है। फिर क्या करता है, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम the roots to all the parts of aerial parts of the plant, the roots to all the aerial parts of plant, aerial parts of plant, ओके। लेकिन ये क्या करता है, इट ट्रांसफर्स फूड, इट ट्रांसफर फूड फ्रॉम, फूड तो हम लोग लिख चुके हैं, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ओके। ये क्या होता है, इट इज मेड मोस्टली ऑफ डेड सेल्स, it is made of mostly by dead cells, but it is made up of mostly by living cells, mostly by living cells। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, पहला डिफरेंस था ये वाटर मिनरल ट्रांसफर करता है, ये फूड मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है फ्लोएम, लेकिन जाइलम फिर क्या करता है, ये रूट से पानी लेकर हर पार्ट्स में पहुंचाएगा, बट ये क्या करेगा, ऊपर से पानी लेकर हर पार्ट्स में पहुंचा रहा है। ये क्या होता है, मोस्टली डेड सेल से बना हुआ रहता है, और ये क्या होता है, ज्यादातर लिविंग सेल से बना रहता है। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, वो क्या है देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, और एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट मेड, ये लोग कुछ वास्कुलर बंडल्स बनाते हैं, इट मेड वास्कुलर बंडल्स विथ फ्लोएम। और ये क्या करता है, इट मेड vascular bundles with xylem। तो ये क्या करता है, वास्कुलर बंडल्स फ्लोएम के साथ मिलके बनाएगा, और ये फ्लोएम क्या करेगा, वास्कुलर बंडल्स जाइलम के साथ मिलके बनाएगा। तो ये थे आपके कुछ डिफरेंसेस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको
इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको नोट कर सकते हो, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी लिख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा कि आप लोग एग्जाम्स नजदीक है आपके, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बिकॉज आप अगर क्वेश्चंस के बारे में इंटेक्ट नहीं होगे, क्वेश्चंस को नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जितना भी पढ़े रहोगे आपका दिमाग एग्जाम के टाइम में जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना खाली लगेगा। तो इसलिए जितना हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जितना हो सके क्वेश्चंस के नजदीक आओ। 5 ईयर 6 ईयर 7 इयर्स का क्वेश्चन, सीबीएसई का क्वेश्चन निकालो और हर एक दिन एक पेपर कंप्लीट करना चालू कर दो। आज बायो ले लिया, कल को केमिस्ट्री ले लिया, कल को फिजिक्स ले लिया, फिर 3 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद टोटल साइंस का ले लिया, कभी मैथ्स का कर लिया। सब सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे ना। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बायो पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ बायो का प्रमोशन करूंगा, ये नहीं है। आप हर किसी सब्जेक्ट को, आप 10th में हो तो आप हर किसी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे ना, उसका क्वेश्चंस करना चालू कर दो। जब तक क्वेश्चंस करोगे नहीं तब तक आंसर्स होगा नहीं आपका। आप भले ही इसको पढ़ के, आपको लिख के आप आंसर प्रैक्टिस कर लोगे, जब तक क्वेश्चन के कांटेक्ट में नहीं आओगे, आप उसको कैसे लिखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखा जाता है, नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, एंड हार्डवर्क हमेशा की सक्सेस का की नहीं होता है, आपको उसमें स्मार्ट वर्क भी मिलाना पड़ता है। सो स्मार्ट वर्क ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस एंड स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। तो इसको पढ़ो, कैसे लिखना है आपका स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और इसी तरह के ज्यादा वीडियोस पाने के लिए, हमारे और क्लासेस से जुड़े होने के लिए हमारे चैनल बायो फंडा को फॉलो करें, जिसमें हम लोग आगे के चैप्टर्स भी डिसाइड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।